जब ये ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा, पहले तो लोग फीस भर नहीं पा रहे हैं कि उनके पास इतनी सोर्स, तो पहले तो फीस भरना पड़ेगा। ऑनलाइन जब हो जाएगा तब बिजली इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उन्होंने ये कुछ इसमें बात की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक वो बीजेपी के साथ मिलकर ये ड्रामा दीजिए ना। कौन कौन है आप? वो वक्त एमएलए का ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिलाल रहमानी। मेरे साथ यूथ लीडर समीर इकबाल भट्ट साहब है जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता है। इलेक्शन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारे वादे किए थे। इस पर पूरी तफसील के साथ हम बात करेंगे समीर साहब से। समीर इकबाल साहब, आपका खैर मुकदम हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया बिलाल साहब। समीर साहब, जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारे वादे किए, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि इन वादों से मुकर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। बिलाल साहब, पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप हमेशा ये क्वेश्चन उठाते रहते हो। ये अच्छी बात है, जरूरी है कि पूछना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मगर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और अभी भी मैं आपको यही बताऊंगा, ये जो हमारा मैनिफेस्टो था ये 5 साल का मैनिफेस्टो है, ये 1 साल का मैनिफेस्टो नहीं है। क्योंकि आजकल जो अक्सर क्योस चल रहा है, जितने भी हमारे अपोनेंट्स है, जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है, पहले उनको ये समझना चाहिए लोगों ने हमको एतमाद दिया है। और ये एतमाद 1 साल के लिए नहीं होता है, महीनों के लिए नहीं होता है, ये 5 साल के लिए होता है। और सबसे और एक बड़ी बात, जो भी हमारा मैनिफेस्टो बना है ये 5 साल के लिए बना है। सरकार 5 साल के लिए। आपने अभी शुरुआत ही नहीं किया तो आप लगे पड़े हो कि हर कोई जिसको कुछ कोई काम नहीं है उसको बस नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट करना है। सियासत उसको आती नहीं है। लोगों को आज तक उन्होंने धोखे दिए हैं, वादे गलत किए हैं, झूठे किए हैं। अब उनको लगता है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोले, बस उनकी वही सियासत है। पहली बात यह है कि जो आपने पावर की बात की है, जो आपने गैस सिलेंडर्स की बात की है, आपको पता होगा बखूबी से कि जब लास्ट टाइम में जब असेंबली विंटर सेशन था, उस टाइम पे कुछ बिल्स पास हुई है। जो बिल्स थी रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी, उस टाइम पे एआई वालों को 200 यूनिट फ्री दिए। अब आप मुझे बताओ कि वो फ्री तो हो गया, अब क्या होता है कि इसका एक सिस्टमैटिक होता है कि कैसे इन लोगों को हम बिजली माफ करेंगे। पहली तो ये बात है, अगर आपने देखा होगा, आप पता भी कर सकते हो, जो एआई वाले हैं उनको अपने बिल्स और प्लस अपने राशन कार्ड सबमिट करने थे। इसमें एक प्रोसेस होता है, वो जब तक वो पूरे नहीं होंगे तो तब तक ऑब्वियसली उनकी बिल ऑटोमेटिकली 200 यूनिट फ्री आ जाएंगे। और एक बात, आप कोई भी चीज अगर आप मार्केट जाते हो या कुछ भी लाते हो, आपको वो चीज तोली जाती है, वो मेजरमेंट के हिसाब से नापी जाती है, तब जाके आप पैसे 100 रुपए 200 रुपए या वट एवर जो दोगे। तो पहले हम उसी चीज में लगे, उस चीज को हम एक प्रॉपरली एक सिस्टम बना के कि किसको 200 यूनिट आएंगे, उसको जब आपको पता ही नहीं चलेगा आप फ्री कैसे दोगे। ये तो खैर अलग बातें होती है, जो लोग बोलते रहते हैं नहीं जी ये खोखले वादे कर रहे हैं, धोखे दे रहे हैं। उन्होंने किया होता तो शायद वो हमारे जगह पे होते, बट वो नाकाम रह चुके हैं, उन्होंने लोगों को धोखा दिया है, तब जाके उनके पास और कुछ नहीं है। और रही आपको मैरिज स्टम्स दिया है, आपको 1000 रुपए से 1500 रुपए पहुंचा दिया, सोशल वेलफेयर जो हमारा ओल्ड एज वाला है, बहुत सारी चीजें चल रही है और धीरे धीरे करके ये सारे हो जाएंगे, क्योंकि ये टाइम पीरियड के साथ होगा। ये एक ही टाइम में नहीं, एक ही साल में खत्म नहीं करना है। तो लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादे पे बराबर है और इंशाल्लाह फजलो करम से 5 साल के बाद आप ये क्वेश्चन पूछ लेना, अगर हमने लोगों के लिए किया होगा तो डेफिनेटली वो वापस हमें मौका देंगे, नहीं तो जनता जनार्दन। देखिए, आपने कहा कि एआई भाई फीस जो है या जिनके पास वो राशन कार्ड है तो उनको दिया, लेकिन अगर जब इलेक्शन चल रहा था, जब कैंपेनिंग चल रही थी, तो अगर वो उसी वक्त इस कैटेगरी की बात करते तो कम से कम लोग अवेयर रहते कि कहां पर क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने जो जितने भी लोग जहां जम्मू कश्मीर में है, ये सब के लिए कहा था कि हम ये काम आपको करके देंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी, हमने सिर्फ एआई वालों को नहीं दिया है, ये एक स्टार्टअप है, स्टार्ट किया है। अगर आप गाड़ी में भी बैठोगे आप सीधा 4th गियर पे नहीं जाओगे, आपको स्टार्टिंग इनिशियल गियर लेना पड़ेगा, एक स्पीड लेनी पड़ेगी। वही हमारा प्रोसेस रहा, हमारी सरकार का वही प्रोसेस रहा, स्टार्टिंग से जो जो स्टार्ट कर सकते थे उस हिसाब से स्टार्ट किया है। उमर साहब ने एक और बात कही थी, जब मेरी चाची फीस भर सकती है तो लोग क्यों नहीं भर सकते। चाची की इनकम उसने जो गरीब तबका है यहां पर उनके साथ मिला दिया। ये कैसी सोच है, ये कैसा? पहले आप पूरी तरह से इंटरव्यू देख लो और जितने भी बाकी यार दोस्त हैं जो इस बारे में बात करते हैं, पहली बात है उसने बोला क्या, उसने बोला कि ये प्रीपेड की बात हुई थी। उसने बोला कि जब आप फोन को रिचार्ज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप देखोगे चाहे वो कोई भी बंदा हो,
जिसकी इनकम जीरो है, वो भी फोन लेके चलता है। जब उसको रिचार्ज करना होता है, वो देखता है कि मैंने कितना खर्च किया है और कितना मुझे डालना है। उसने वो बात बोली है, उस बात का आप रोस्ट मत कर लो, उस बात का आप गलत अंदाजा मत लिखो, वो अलग बात है, वो लोगों का और कोई काम ही नहीं है। अच्छा, जब ये ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा, पहले तो लोग फीस भर नहीं पा रहे कि उनके पास इतनी सोर्सेज नहीं है, इतना इनकम नहीं है, तो पहले तो फीस भरना पड़ेगा। ऑनलाइन जब हो जाएगा तब बिजली इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये तो ये देखो, हर एक टाइम पे ना एक नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नया नया सिस्टम आता है। जब यहाँ पे भी पहले मोबाइल आते थे तब तो प्रीपेड वाला सीन नहीं था, पोस्ट पेड चलते थे हमें। और धीरे धीरे करके अब तो हर एक बंदा प्रीपेड पे आ रहा है। तो सेम केस ऐसे ही है। ये तो अच्छी बात है, मुझे लगता है कि लोगों को अपने जो उनकी यूटिलाइजेशन है, जो यूटिलाइज कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। हम जो लाइट है उसको हम अगर अच्छी तरह से यूटिलाइज करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, आप कपड़े पहनते हो, अगर इतने कपड़े आपके पास होंगे, आपको पता ही नहीं है मुझे क्या पहनना है। हाँ, जब आप लिमिटेड कपड़े, और ठीक है आप अच्छे से चलो, बट आप भी देखोगे मुझे कैसे चलना है। तो ये ठीक है, अगर हम पावर को कंज्यूम कर सकते हैं, बचा सकते हैं आगे वाली जनरेशन के लिए, पानी को बचा सकते हैं, ये गलत थोड़ी बात है। इसमें कौन सी पॉलिटिक्स है। अच्छा, राज्यसभा का इलेक्शन आप लोगों ने जीता है, वहां पर आपने 3 सीटें हासिल की है, लेकिन अफवाह है, अफवाहों का बाजार तो गर्म। यहाँ अपोजिशन सजादुल ने भी कुछ इसमें बात की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक वो बीजेपी के साथ मिलकर ये ड्रामा खेला। ये क्या? देखो, हमें सजाद साहब को बोलने की जरूरत नहीं है। उमर साहब ने पहले दिन से बताया कि हम 4 सीट्स पे खड़े हो रहे हैं और 4 सीट्स हम इंशाल्लाह जीत रहे हैं। पहले बिलाल साहब, आपको मैं बताऊं कि जो राज्यसभा का इलेक्शन था, ये अभी तक, इससे पहले जब होते थे तो शायद मुझे नहीं लगता है लोगों को पता होता, या इवन जब बाहर भी होते हैं राज्यसभा का इलेक्शन, ये विद इन असेंबली में होता है या लोगों को पता भी नहीं चलता है। चलो अच्छी बात है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर का आवाम हर एक चीज में पार्टिसिपेट करता है, ये बहुत अच्छी बात है। अब रही बात जो एमएलए को वोट देना था, पहले ये फाइट जो थी, ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की फाइट थी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 कैंडिडेट उतारे और बीजेपी ने भी, खैर उन्होंने वादे हमेशा, उन्होंने जो बोला स्टार्टिंग से हम 4 सीट लेंगे, 4 सीट लेंगे, वो तो सबको पता था। इक्वेशन, ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन है, नंबर्स हमारे पास ज्यादा थे और ऑब्वियसली हम ही ये 4 सीट जीतते हैं। अब रहा मसला, जो चौथी सीट जो हमने हारी, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को धोखा दिया ही है, उन एमएलए ने, जिन्होंने भी, मगर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ अवाम को भी धोखा दिया है। क्योंकि ये एमएलए तो वोट डालता है, मगर उसको जो वो अपने इलाके से जीत के आया, उन लोगों ने उस पर एतमाद किया हुआ है। तो इसके मतलब से जब उन्होंने वोट दिया है, उन्होंने अपनी खुदगर्जी में, अपने मतलब के लिए वोट दिया है। अगर वो सही में चाहते और सही में देखते, तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर वोट देना। उसके बगैर भी उन्होंने हमसे वादे किए थे, उन्होंने बोला कि हमने बीजेपी के खिलाफ वोट देना, हम देंगे, मगर उसके बाद भी उन्होंने वोट गलत दे दिया। खैर, अल्लाह ताला उनको वो देखेगा, उसका बदला लेगा। और खुसूस तौर जो उन्होंने लोगों के साथ गलत किया है, या हमारे साथ गलत तो किया ही किया, मगर उन्होंने जो लोगों को धोखे में रखा, उस टाइम पे भी उन्होंने वोट लिया बीजेपी के खिलाफ, और आज अपना वोट का इस्तेमाल बीजेपी के हक में दिया। चलो नाम भी बता दीजिए ना, कौन कौन है आप? वो वक्त, एमएलए का ये जिक्र देखो किया है। वो वक्त फैसला करेगा। ये तो ऑब्वियसली वो तो पता ही चलेगा आपको, आप ज्यादा इसमें आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, ये धीरे धीरे। अब रही बात जो हमारे एमएलए की है, हमने तो अपना पूरा, जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए थे, उन्होंने पूरी तरह से अपनी हक अदाई की और उन्होंने पूरे के पूरे वोट जो दिए। अच्छा समीर साहब, पार्लियामेंट जब इलेक्शन होता है तो हम अपने नुमाइंदे भेजते हैं पार्लियामेंट, ताकि जो बड़ी ऐवान है तो वहां पर जम्मू कश्मीर की बात हो जाए, लेकिन कम देखा जाता है कि वहां जम्मू कश्मीर की बात उस तरह नहीं हो जाती है। राज्यसभा आपने जीत ली है, 3 सीटें आपके पास है, तो क्या ये जम्मू कश्मीर का मामला, जो मसला जो है, स्टेटहुड हो या जो यहाँ पर मामला है, क्या उन पर ये बात कर पाएंगे या नहीं? देखो, पहली बात यह है कि जो हमारे कैंडिडेट थे, तजुर्बेदार कैंडिडेट है, और इंशाल्लाह जहां तक मेरे को, क्या पूरे जम्मू कश्मीर को पता है कि चौधरी साहब एक बहुत बड़ा सीनियर लीडर है, और उसने मंत्रालय भी बहुत बार देखा है, एमएलए काम किया है जम्मू कश्मीर के लिए। उसको हमें बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमने हमारे कैंडिडेट से पहले भी गए हैं और अभी भी जो चले गए, अल्लाह ताला उनको अब सेहतयाब रखे, इज्जत तो दी है अल्लाह ताला ने। वो सिर्फ कश्मीर के लिए हमने भेजे हुए, इनको जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करने के लिए भेजिए। हमारे जो जितने मसले मसाइल है, क्योंकि पूरे हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, दैट्स पार्लियामेंट, तो ऑब्वियसली वो उठाएंगे हमारी बात।
उनको पता है सजाद अहमद किशलो साहब होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और एक कदावर शख्सियत है पूरे चिनाब वैली से। और शमी जी एक कंट्रीब्यूशन है उसका पॉलिटिक्स में, उसके बाप का, उसका बहुत नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा लीडर है। तो ऑब्वियसली वो जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में बात करेंगे और हमारे और भी जो वहां पे एमपीज बैठे हैं, एक अच्छा नंबर्स आ रहे हैं ताकि हम बात कर सकते हैं, हम बात अपना हक मांगेंगे। हमारा हक जो है, चाहे वो स्पेशल स्टेटस रिलेटेड हो, चाहे वो स्टेटहुड रिलेटेड हो, और जो खुसूसी बातें हैं जो हमारे असेंबलीज में जो बिल्स होती है उसके बाद जब वो पास करने के लिए आगे हमें भेजना पड़ता है, वो उन चीजों को भी आगे लेके जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है और जम्मू कश्मीर के लिए एक सबसे बड़ा खुशहाली का मौका है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना पूरा जो भी उनको करना था वो करेंगे। अब रही बात, जैसे कि लोग बोलते रहते हैं आजकल, मैंने बोला ना, जब मुद्दे किसी के पास नहीं है, उनका बस एक ही है, मैच फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग। उनको ये भी पता नहीं है कि मैच फिक्सिंग किस चीज को बोलेंगे। अगर मैच फिक्सिंग ये करना होता तो फिर तो हमने सरकार बनाया होती है, और जिन्होंने सरकारें पहले बना चुके हैं बीजेपी के साथ, वो नहीं बोल सकते हैं। इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ बात की। तो समीर इकबाल साहब बात जो है उनका कहना यही था कि जो अपोजिशन सवालात खड़े कर रहे हैं उनको ये नकार रहा है कि हमारे पास अभी 5 साल है और हमें जो हिसाब देना है वो 5 साल के बाद देना है। बिलाल रहमानी, बांडीपोरा।